वंदे पुरुषोत्तमम। ठाकुर जी का नाम लेने से पहले उनको परम प्रेममय या परम दयाल, परम कृपालु कहकर पुकारते हैं। आज हम जिस विषय को लेकर चर्चा करेंगे वो है परम दयाल ही इनको क्यों कहा जाता है। उस दया का जो चरम है, किस तरह से वो करुणा, दया, माया, ममता के सागर है, इस बात की व्याख्या एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। परम दयाल श्री ठाकुर जी आश्रम में अपने बैठे हैं और वहां पे प्रत्येक दिन की भांति पार्लर में बहुत से भक्त लोग दर्शन प्रणाम के लिए आ रहे हैं। इस तरह से एक व्यक्ति आए परम दयाल के पास। वो थोड़ा कपट व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, ठगिया व्यक्ति, वो ठाकुर जी के पास आकर ठाकुर जी को अपने वश में करने के लिए अपने बड़प्पन का व्याख्यान, अपने चतुराई का व्याख्यान परम दयाल श्री ठाकुर जी से कर रहे हैं, अपने कृतार्थ का व्याख्यान कर रहे हैं, जिससे ये समझाने के लिए वो कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं। तब ठाकुर जी ने चुपचाप उनके इस बात को सुनता रहा। बाद में परम दयाल से ठाकुर जी ने कहा कि इस बात को मैं बाद में आपसे फिर सुनूंगा। अर्थात समय अधिक हो गया था, बात को समाप्त करना था, तो ठाकुर जी ने इस प्रकार से उनसे बात कर को समाप्त किया। उस जो शठ व्यक्ति हैं, उन्होंने सोचा ठाकुर हमारे बात को कितनी गंभीरता से सुने हैं और बताए हैं कि कल सुनूंगा। उनके मन में था किसी भी तरह ठाकुर जी को अपने वश में करने के बाद, अपने वश में करके फिर हम बस में करके हम ठाकुर जी को ब्लैकमेल करेंगे। ठाकुर जी की बात आश्रम के सभी लोग मानते हैं, तो हम अगर ठाकुर जी की बात, ठाकुर जी को अगर अपने बस में हम कर लेने में सक्षम हो जाते हैं, तो जब ठाकुर जी सक्षम हो जाएंगे, ठाकुर जी को हम अपने बस में कर लेंगे, तो आश्रम में हम सभी को अपने बात को सुना पाएंगे। मन मन में इस बात को जब सोचा, ठाकुर अंतर्यामी है, उन्होंने यति आश्रम से यतिंदा को, अतिंदे यहाँ पे थे, यतिंदा को बुलाया और बुलाने के बाद यतिंदा से उन्होंने कहा कि आप जो हैं इनको लेके जाओ और लेकर के इनको आप अपने पास रखो। यतिंदा उनको यति आश्रम में लेके जाते हैं और ले जाकर वहाँ पे एक छोटा सा रूम उनके लिए, उस शठ व्यक्ति के लिए दे देते हैं और उनको देखभाल करने के लिए, उनको सेवा करने के लिए ठाकुर जी यतिंदा से बता देते हैं। जाते हैं वहाँ उस कमरे में रहते हैं, लेकिन उनकी व्यवहार से यति आश्रम में जो भी लोग थे ये बहुत त्रस्त हो चुके थे, बहुत परेशान थे। लेकिन ठाकुर जी का निर्देश है। लेकिन एक दिन जो धैर्य का जो बांध है वो टूट पड़ा और यतिंदा और कालिदास मजुमदार दा दोनों ने गुस्से में उस व्यक्ति को बहुत सारे बात और उनकी जो छल कपट की जो बातें हैं उनके सामने खोल के रख दिया। और तब उन्होंने अपने कमरे पे वो चले गए, जाके
अब वो जो शठ व्यक्ति हैं वो सोच रहे हैं इसका मतलब हमारी जो शठता है, हमारी जो चतुरता है, वो तो आश्रम के सब लोग जान गए। अब तो हमारी बारी है, पकड़ के हमें ये लोग मारेगा या हमें जेल में डाल देगा, इसके अलावा तो कोई रास्ता है ही नहीं। तो उन्होंने सोचा उससे अच्छा है कि आप यहाँ से भाग निकलो। तब वो व्यक्ति दूसरे दिन सुबह होने से पहले रात रात में ही वो व्यक्ति घर से निकल के भाग गए। परमदयाल सच्चे ठाकुर जी दूसरे दिन आए उनका हाल जानने के लिए कि वो शठ व्यक्ति का स्थिति कैसा है। लेकिन ज्योतिंदा ने अपने फटाफट बता रहे हैं कि कल ऐसा ऐसा हुआ था, उनसे कुछ बातें हुई, वो बात सुनते नहीं हैं, वो उल्टा बहुत ही उल्टा काम करते हैं। तो मैंने उनको ये सुना दिया और वो रात में गायब हो गए और सुबह वो नहीं मिला। ठाकुर जी इस बात को सुनकर के बड़े दुखी हुए। ठाकुर जी कहते हैं किसी को अगर अनुशासित करना है, किसी को अगर बचाना है और उनका जो दुष्चरित्र है, दुष्व्यवहार है, तो उस व्यवहार की बात को उनके सामने और सब लोगों के सामने अगर उजागर करके रखोगे तो उससे जो है वो कुंठित होकर वो और विपरीत कार्य करने लगेगा या वो हमसे दूर चला जाएगा। तब हम उनको सुधारेंगे कैसे? हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि उनका त्रुटि हम इसलिए स्वीकार करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका ये दुराचार जीवन परिवर्तित होकर एक अच्छे जीवन उनको मिले, एक अच्छा जीवन मिले जिस जीवन में वो खुद आनंद में रह पाएं और दूसरे को भी आनंद दे पाएं। तो इसका मतलब जो त्रुटि है उस त्रुटि को यतीन्द्रा ने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हाँ हमसे गलती हो गई। तो कितनी दयालु है कि इतने अत्याचार करने के बावजूद भी ठाकुर कभी भी नाराज नहीं हुए और वो एक दुष्ट व्यक्ति के प्रति जितना परम दयाल का दया है, एक प्रिय एक अपने संतान चाहे वो कृष्टि जात हो चाहे वो रट जात हो, उनके प्रति जितना टान एक चोर के प्रति भी, एक दुष्ट के प्रति भी परम दयाल का वो एक ही समान टान है। इसलिए तो कहते हैं ये जो पुरुषोत्तम होते हैं, जो पुरुषोत्तम के रूप में इस धरा पे आते हैं इस नरतनु को धारण करके, उनका जो दृष्टि होते हैं वो साम्य दृष्टि होते हैं। साम्य दृष्टि अर्थात समान दृष्टि, ये साम्य दृष्टि एक महान गुण होते हैं। साम्य दृष्टि के बिना हम सबको ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो ठाकुर जी की इस दया भाव से लोग उनको परम दयाल के नाम से भी जानते थे। आज हमारे परम दयाल श्री श्री ठाकुर हम लोगों के जीवन में अनंत दुख को दूर कर हम लोगों को सुख प्रदान किए हैं। हमारी जीवन में कैसे हम अच्छे बन पाएं या अच्छे कर पाएं और लोगों की सेवा कर पाएं, ये सारी बातें परम दयाल ने हम सबको सिखाए हैं। और आज उन्हीं के चरणाश्रित होकर हम जीवन चलने का जो व्रत लिए हैं और ले रहे हैं, यह हमारे जीवन के नहीं मानव जगत के लिए कल्याणकारी है।